हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बात करेंगे दोस्तों हम लोग। तो ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद में वैकेंसियाँ निकली है दोस्तों। तो इस वैकेंसिया को डिटेल में बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब आप लोग इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल वैकेंसी आती है, कोई भी लीगल एडवर्टाइजमेंट आता है या कोई भी लीगल अपडेट हो, वो सब आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज की इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद के द्वारा अप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट, तो जो भी अप्लीकेशन होगा दोस्तों वो रिसर्च एसोसिएट के लिए होगा। आइए इस जो नोटिफिकेशन उसको हम लोग डिटेल में जानते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, तो जो दोस्तों इसका जो स्टार्ट डेट रहने वाला है वो 12/8/2024 से इस फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों 22/8/2024। तो जो भी लॉ ग्रेजुएट है, जो भी दोस्तों फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। आइए आगे के प्रोसेस के बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो मैं ये आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वैकेंसी निकली है वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे निकली है, जो कि पीरियड ऑफ 1 साल की रहने वाली है। ऑन 31 एग्जिटिंग वैकेंसियाँ इन द रिक्वायरमेंट ईयर 2024। तो जो वैकेंसियाँ दोस्तों, टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी है वो 31 है दोस्तों, एट द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद। ऑन फिक्स जो मंथली सैलरी रहने वाली है दोस्तों वो 25,000 मतलब 25,000 पर मंथ ओनली रहने वाली है। फॉर फ्रॉम फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हु मे कंप्लीट देयर लॉ डिग्री कोर्स इन द करेंट एकेडमिक सेशन 2023 या 2023 से 2024 ओनली। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगा ये बहुत लॉ ग्रेजुएट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जो अभी लॉ ग्रेजुएट किए हैं, जो जिसका सेशन है दोस्तों 2023 से 24। तो वो लोग इस फॉर्म को जरूर भरे दोस्तों। मैं ये अपने जो भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस फॉर्म, इस जो वीडियो है उसको ज़्यादातर शेयर करें अपने सीनियर भाइयों से, जिससे क्या हो सके वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सके दोस्तों। आइए आगे के बारे में हम लोग जो जानते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट एंड अदर डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट ऑन द डिटेल इंस्ट्रक्शन, मतलब सब कुछ www.allahabad.highcourt.in पे दोस्तों सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आइए अब आगे हम जानते हैं आखिर एडवर्टाइजमेंट के क्या रहने वाला है दोस्तों। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि दोस्तों कि स्टार्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, 12/8/2024 से। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों 22/8/2024 टिल 11/59। तो आप लोग जो भी इंथुसियास्टिक लॉ ग्रेजुएट अभी हुए हैं दोस्तों, वो जरूर इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत आइडिया आएगी दोस्तों। लास्ट डे फॉर अपडेशन ऑफ पेमेंट डिटेल दोस्तों 25/8/2024 है, वो भी 12 बजे से पहले। डिस्प्ले ऑफ डिटेल्स ऑफ वेटेज मार्क ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी वेटेज है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों अपलोड हो जाएगी 31/8/2024। ऑब्जेक्शन टू अवार्ड ऑफ वेटेज मार्क में बी राइज अप टू 7/9/2024। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू दोस्तों, जो कि 13/9/2024 को रहने वाली है। डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहने वाले दोस्तों 28/9/2024। डेट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट दोस्तों रहने वाली है 28/9/2024। तो दोस्तों नोट में जैसा कि पहले मेंशन कर दिया गया है, सी पॉइंट नंबर 5 ऑफ मॉडलिटीज फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट फॉर सेशन 2024 से 25। तो जो पॉइंट नंबर 5 को हम लोग अच्छा से देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल
कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ 31 रिसर्च एसोसिएट। जैसा कि दोस्तों मैं वीडियो के पहले ही दोस्तों बोल दिया हूँ कि 31 वैकेंसी आई है, वो लॉ जो फ्रेशर है जो 23-24 में जो ग्रेजुएट किए हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये मौका है दोस्तों। इलाहाबाद, प्रयागराज एंड लखनऊ ऑन ए फिक्स जो भी ऑनरेरियम होगा दोस्तों 25,000 पर मंथ रहने वाला है विदाउट एनी अलाउंस ऑफ। तो ये जो सैलरी रहने वाली है वो कोई अलाउंस नहीं रहने वाला। द मैक्सिमम टर्म विल नॉट एक्सीड 2 years, हाउएवर द एंगेजमेंट मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट पीरियड नोटिस। तो दोस्तों जो इस जो वैकेंसी है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 साल के लिए है दोस्तों, लेकिन इस जो एंगेजमेंट है उसको हाई कोर्ट के द्वारा कभी भी विदाउट नोटिस के द्वारा आप लोगों को टर्मिनेट कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दोस्तों। तो इसका एप्लीकेशन फ़ी है 300 इन एडिशन टू बैंक चार्ज एज अप्लीकेबल शैल बी पेएबल बाय ईच कैंडिडेट अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इनका जो एप्लीकेशन चार्ज रहने वाला है दोस्तों 300 रुपया रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। 3 year प्रोफेशनल 5 year इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ ऑब्टेन इन द एकेडमिक सेशन 2023 से 24 में फ्रॉम एनी लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो भी 3 year या 5 year के स्टूडेंट है जिसका ग्रेजुएट फाइनल हो चुका है दोस्तों 23-24 में, वो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम सच लॉ ग्रेजुएट हु हैव नाइदर प्रैक्टिसेज एज एन एडवोकेट नॉर आर इंगेज इन एनी अदर प्रोफेशन और वोकेशन सर्विस। तो जो उस जैसा कि पहले ही मैंने मेंशन कर दिया, ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी है दोस्तों, तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें मेंशन कर दिया कि आप कहीं इंगेजमेंट नहीं होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो दोस्तों। कैंडिडेट हु मे हैव अपीयर्ड इन LLB फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2024 एंड मे बी अवेटिंग रिजल्ट में ऑल्सो अप्लाई। तो ये मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो भी इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दोज लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव स्कोर्ड 55% मोर मार्क्स इन देयर LLB एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एंगेजमेंट एज रिसर्च एसोसिएट। तो मैं ये बात क्लियर कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो कैंडिडेट जो लॉ ग्रेजुएट है उसका 50% अबव रहना चाहिए उनका मार्क, तो वो लोग एलिजिबल होंगे एंगेजमेंट एज अ रिसर्च एसोसिएट। कैंडिडेट मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्वॉल्व डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड सिमिलर कंप्यूटर ऑपरेशन। तो जो भी कैंडिडेट होंगे उनको नॉलेज होना चाहिए डेटा एंट्री के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, सिमिलर कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में। मोडालिटी फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट फ्रॉम फोर सेशन 2024 से 25 के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। ओनली फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हु मे हैव कंप्लीटेड देयर 5 year या 3 year लॉ डिग्री कोर्स इन द करेंट एकेडमिक सेशन 2023-24 में अप्लाई एप्लीकेशन मस्ट हैव अटेंड 21st year, मतलब 21 साल होना चाहिए दोस्तों, एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड 26 year ऑफ एज। तो जो भी कैंडिडेट है उनका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉ ग्रेजुएट में हैव पास्ट पीरियड द एकेडमिक सेशन 2023-24 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये मैं बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी लॉ ग्रेजुएट है वो 2023-24 में लॉ ग्रेजुएट हु मे हैव पास्ट पीरियड टू एकेडमिक सेशन 2023-24 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट है दोस्तों जो इस सेशन में पास किए हैं वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ 31 रिसर्च एसोसिएट ओनली 100 कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड टू अपेयर एट द स्क्रीन टेस्ट। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि 100 जो लॉ ग्रेजुएट होंगे, फ्रेशर होंगे, वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 31 पोस्ट के लिए दोस्तों। फाइनल सिलेक्शन फॉर्म अमॉन्ग द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क मैक्सिमम 100 ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो हलाली एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या रहने वाला है। द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी कंप्लीट इन 3 स्टेप। इट शैल बी कैरी मैक्सिमम एग्रीगेट 100 मार्क डिवाइडेड इन द फॉलोइंग प्रपोजल। तो दोस्तों ये जो एग्जाम रहने वाली है वो 100 मार्क की रहने वाली है। स्टेप फर्स्ट में ए में दिया गया है लैंग्वेज प्लस एकेडमिक्स को करिकुलर एक्टिविटी 20%, 20 मार्क वेटेज मार्क्स, स्टेज अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, स्क्रीन टेस्ट में दोस्तों 60% मार्क का वेटेज होगा जो एट द स्टेज ऑफ स्क्रीन टेस्ट होगा। इंटरव्यू में दोस्तों 20% का मार्क रहने वाला है। तो पहले कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू से ये जो जितनी वैकेंसी 31 पोस्ट आई है वो फुलफिल होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग जरूर भरे जो लॉ ग्रेजुएट हैं।
लैंग्वेज एकेडमिक एंड कोड इन एक्टिविटी 20 मार्क्स, जैसे कि पहले ही मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। तो ये सब कुछ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, क्या क्या रेंज रहने वाला है, क्या रहने वाला क्या कुछ। आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी इशू हो रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, तो गाइज प्लीज कमेंट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म इन ऑल ओवर इंडिया एंड अ वेरी लीडिंग प्लेटफॉर्म. So guys who has not yet subscribe our channel and not yet press the bell icon, kindly press the bell icon for the latest legal updates, latest legal advertisement. तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि लॉयर टॉक्स आपके साथ है लॉ से पहले और लॉ के बाद भी दोस्तों। धन्यवाद।